इस आयोजन में उपस्थित सभी गणमान्य देवियों और सज्जनों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। बता दें, वे 24 मई को क्वाड समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी इस दौरे में करीब 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही कई बड़ी मुलाकातों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। बता दें, नरेंद्र मोदी जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप में से कई ऐसे साथी ऐसे हैं जो बरसों से यहाँ बसे हुए हैं। जापान की भाषा, वेशभूषा, कल्चर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं। साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपने जीवन पद्धति के प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है। इन दोनों का मिलन होने के कारण एक अपनेपन का एहसास होना स्वाभाविक है। बता दें, संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचता हूं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र करते हुए कहा कि शिकागो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जापान आए थे। यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का खान पान, स्वामी जी ने उसकी तारीफ की थी। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी में जापान के सहयोग से रुद्राक्ष का निर्माण किया गया है। बता दें, कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी के आने की खबर सुनकर तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग थे वो भारी तादाद में वहां पर इकट्ठा हुए थे और इसी के साथ ही बड़े भव्य तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। बता दें, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान जय श्री राम के भी नारे लगाए गए। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने भारत में एक मजबूत और लचीला, जिम्मेदार लोकतंत्र की पहचान बनाई है। उसको बीते 8 साल से हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड के दौरान अनिश्चितता का माहौल था, उस समय भी भारत ने दुनिया के देशों को दवाएं भेजी। जब वैक्सीन उपलब्ध हुई तब भारत ने मेक इन इंडिया वैक्सीन अपने करोड़ों नागरिकों को भी लगाई और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भिजवाई। आपको बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो वहां पर तमाम जो भारतीय मूल के लोग थे बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हुए और प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हर हर मोदी, घर घर मोदी के भी नारे लगाए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। साथ ही ये भी नारे लगाए कि जो 370 को हटाए हैं वो जापान आए हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ ही जो तमाम भारतीय मूल के लोग थे उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व स्तर पर हमें गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो हमें गर्व की अनुभूति करवाता है। कि आपकी स्नेह वर्षा खान पान एक प्रकार से हिस्सा बन गया है और हिस्सा बनने का एक, लेकिन साथ साथ जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। आप में से कई साथी ऐसे हैं जो अनेक वर्षों से यहां बसे हुए हैं
जापान की भाषा, यहाँ की वेशभूषा, कल्चर, खानपान एक प्रकार से आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है। और हिस्सा बनने का एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है। कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मातृभूमि के जो जड़ों से जुड़ाव है उससे कभी दूरी नहीं बनने देते। साथियों, इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। आज पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर जो जोर दे रहा है, यह भी अभूतपूर्व है। मुझे खुशी है कि हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये भारत जापान के सहयोग के बहुत बड़े उदाहरण हैं।